आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गृहस्थाश्रम में धन एवं स्त्री की महत्ता, धन संपादन करने की आवश्यकता तथा समान कुल में विवाह संबंध की प्रशंसा। राजा शतानिक ने सुमति मुनि से कहा कि भगवान, स्त्रियों के लक्षणों को तो मैंने सुना, अब उसके सद्वृत्त को भी मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। सुमंतनु मुनि बोले कि महाबाहु शतानी, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को स्त्रियों के सद्भाव भी, सद्वृत्त भी बतलाए हैं, उन्हें मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। जब ऋषियों ने स्त्रियों के सद्वृत्त की विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो तथा ब्रह्मा जी कहने लगे कि मुनीश्वर, सर्वप्रथम गृहस्थाश्रम में ही प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथा विधि विद्याध्ययन करके ही सत्य कर्मों द्वारा धन का उपार्जन करे, तदंतर सुंदर लक्षणों से युक्त और सुशील कन्या से शास्त्रोक्त विधि से विवाह करे। धन के बिना गृहस्थाश्रम केवल विडंबना है, इसलिए धन संपादन करने के अनंतर ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी अच्छी है, किंतु घर में ही क्षुधा से तड़पते हुए स्त्री पुरुषों को देखना अच्छा नहीं है। फटे और मैले कुचैले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुरुष पुत्रों को देखकर जिनका हृदय विदीर्ण नहीं होता, वे वज्र के समान अति कठोर हैं। उनके जीवन को धिक्कार है, उनके लिए तो मृत्यु ही परम उत्सव है। अर्थात ऐसे पुरुष का मर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्री ग्रहण करने वाले अर्थहीन पुरुष के त्रिवर्ग की सिद्धि कहाँ संभव है। वह स्त्री सुख न प्राप्त कर यातना ही भोगता है। जैसे स्त्री के बिना गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धन विहीन व्यक्तियों को भी गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतान को ही त्रिवर्ग के साधन मानते हैं, अर्थात संतान से ही धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ऐसा समझते हैं। परंतु नीति विशारदों का यह अभिमत है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों ही त्रिवर्ग साधन के हेतु हैं। धर्म भी दो प्रकार का कहा गया है, इष्ट धर्म और पूर्त धर्म। यज्ञादि करना इष्ट धर्म है, बापी कूप तालाब आदि बनवाना पूर्त धर्म है। ये दोनों धन से ही संपन्न होते हैं। दरिद्री के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं और धनाढ्य के अनेक बंधु हो जाते हैं। धन ही त्रिवर्ग का मूल है। धनवान में विद्या, कुल, शील और उत्तम गुण आ जाते हैं। निर्धन में विद्यमान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र, शिल्प, कला और अन्य भी जितने कर्म हैं, उस सब का तथा धर्म का साधन भी धन ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म अजागल अस्तवत व्यर्थ ही है। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों से ही इस जन्म में ही प्रभुत्व धन की प्राप्ति होती है और धन से ही पुण्य होता है। इसलिए धन और पुण्य का अन्योन्याश्रय संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे के कारक हैं। पुण्य से धनार्जन होता है और धन से पुण्यार्जन होता है। इसलिए विद्वान मनुष्यों को इसी रीति से ही त्रिवर्ग साधन करना चाहिए। स्त्री रहित निर्धन पुरुष का त्रिवर्ग साधन भी अधिकार नहीं है। अतः भार्या ग्रहण से पूर्व उत्तम रीति से ही अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिए।
न्यायोपार्जित धन की प्राप्ति होने पर ही दार परिग्रह करना चाहिए। अपने कुल के अनुरूप ही धन, क्रिया आदि से प्रसिद्ध, आनंदित, सुंदर तथा धर्म की साधनभूता कन्या को प्राप्त करना चाहिए। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष अर्ध शरीर ही होता है। इसलिए यथाकर्म उचित अवसर प्राप्त हो जाने पर विवाह करना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ अथवा पंख वाला पक्षी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता, वैसे ही स्त्रीहीन पुरुष भी प्रायः सभी धर्म कृत्यों में असफल ही रहता है। पत्नी परिग्रह से ही धर्म और अर्थ दोनों में ही बहुत लाभ होता है। इसमें आपस में प्रीति उत्पन्न होती है। सत्य प्रीति से ही काम रूपी तृतीय पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। विवाह संबंध 3 प्रकार का होता है: नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है। उत्तम कुल में वाले के साथ विवाह करने से अनादर करते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध नीचे के साथ बनाए गए विवाह संबंध के प्राय समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए। मनस्वी लोग विजातीय संबंध भी ठीक नहीं मानते, ऐसा वैसा ही संबंध होता है। जैसे कोयल और शुक्र का, जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की ही अभिवृद्धि होती है और विपत्ति संबंधी के समय भी प्राण तक भी देने में विचार न किया जाए, यह संबंध ही उत्तम कहलाता है। परंतु यह बात उनमें ही होती है जो कुल, शील, विद्या और धन आदि में ही समान होते हैं। मनुष्य के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। इसलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए, अपने से बड़े तथा छोटे के साथ नहीं। इसी से ही अच्छी मित्रता रहती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।